अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। इससे पहले मैंने कुछ अपनी वीडियोस पाकिस्तान की न्यूक्लियर अहलियत, जोहरी अहलियत के बारे में बनाई हैं। तो न्यूक्लियर के बाद सबसे सबसे अहम चीज जोहरी बम का हदफ पर गिराना है, जिसे जोहरी बम का डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी, बासियत पाकिस्तानी, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल से सारी दुनिया ही खौफजदा है। बिलखसूस वो ममालिक जो पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करते, जो पाकिस्तान के वजूद को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं करते, वो ममालिक शाहीन 3 मिसाइल से सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। इसकी क्या वजूद है, इसकी क्या वजूहात हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। शाहीन 3 मिसाइल ये सॉलिड फ्यूल और मल्टी स्टेज मिसाइल है। इसकी लंबाई तकरीबन 19.3 मीटर और इसका कुतर 1.4 मीटर है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ताहम इसकी टेस्टेड रेंज जो कि तस्दीक शुदा है, जिसे पाकिस्तान आजमा चुका है, वो 2750 किलोमीटर है। ये मल्टी वारहेड न्यूक्लियर मिसाइल है। अनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम इसकी ऐसी खसूसियात हैं जो इसे नाकाबिले शिकस्त बनाती हैं। इसकी रफ्तार 22,000 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा है। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म मिसाइल है। इससे मुराद ये है कि इसे आप कुछ घंटों में पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में रातों रात शिफ्ट कर सकते हैं। इसी बिना पर अमेरिका के एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा था कि पाकिस्तान के जोहरी असासे कहां हैं, वो शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जोहरी असासे, बिलखसूस पाकिस्तान के जोहरी मिसाइल जो है वो आप कह लें कि मूवेबल हैं। उन्हें आसानी से एक मकाम से दूसरे मकाम पर खुफिया तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है। जिस तरह कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज में बम ग्रेड यूरेनियम एनरिच की जाती है और कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज की बदौलत ही पाकिस्तान इब्तदाई जोहरी बम बनाने में कामयाब हुआ था, इसी तरह पाकिस्तान के शाहीन 3 जो कि पाकिस्तान का काबिल फख्र मिसाइल असासा और जोहरी असासा है, ये नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स यानी एनडीसी का तैयार करता है। एनडीसी एक ज़ैली अदारा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ैली अदारे एनडीसी का तैयार करता है। एनडीसी क्या है? इसे आप कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज या डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबॉरेटरीज से भी ज्यादा जो है ना वो दुश्मन के लिए खतरनाक कह सकते हैं। अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक फतेह जंग के आप कह लें पहाड़ी सिलसिले में पाकिस्तान की एक मिसाइल फैक्ट्री कायम है, जो कि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री है। इससे मुराद यह है कि इंडिया के पास भी इतनी बड़ी मिसाइल फैक्ट्री नहीं है, और यही मिसाइल फैक्ट्री जो है इसे ही एनडीसी कहते हैं। यहीं पर यह शाहीन 3 सॉलिड फ्यूल मिसाइल तैयार किया जाता है। इस मिसाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 22,000 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा इसकी रफ्तार है, और चंद घंटों के नोटिस पर ही इसे स्टैंड टू किया जा सकता है, और चंद मिनट्स 4 मिनट के दौरानिये में इसे फायर भी किया जा सकता है। इस मिसाइल की ये वो अहलियत है जो पाकिस्तान दुश्मनों को मसलसल खौफजदा रखती है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदान डॉक्टर समर के एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल अमर और सलामती का जामन है। ये
क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में ही फजा में जाता है और पाकिस्तान की फजाई हदूद में ही फजा से खला में चला जाता है। खला में जाने का मतलब यह है कि अब दुनिया का कोई रडार इस मिसाइल को ट्रेस नहीं कर सकता, इस मिसाइल की ट्रैकिंग और स्कैनिंग नहीं कर सकता। फिर बाकी सफर पाकिस्तान की फजाई हदूद से खला में जाने के बाद अपना ये बकिया तमाम तर सफर खला में तय करता है, स्पेस में तय करता है, और दुश्मन की हदूद में जाकर ये दोबारा खला से फजा में नमूदार होता है। जब ये खला से फजा में नमूदार होता है तो चूंकि ये मल्टी स्टेज मिसाइल है, इसका आखिरी स्टेज का रॉकेट इससे जुदा हो जाता है, जिस बिना पर अब ये सिर्फ वारहेड की सूरत में हदफ की तरफ बढ़ता है। जब ये जोहरी बम या जोहरी वारहेड की सूरत में हदफ की तरफ बढ़ता है तो इसकी रफ्तार 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है, और उस वक्त वारहेड का साइज या जसामत वो चंद फीट या चंद मीटर के बराबर रह जाती है, जिसे स्कैन करना भी मुश्किल है और जिसे हिट करना भी मुश्किल है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर एसेट्स को पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक कमांड के अंडर में रखा गया है। न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक कमांड के एक रिटायर्ड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा के बकौल कम से कम एक बार स्ट्रेटजिक कमांड को रेड अलर्ट जारी किया गया था। वो रेड अलर्ट कब जारी किया गया था ये भी हम पाकिस्तानियों के इल्म में होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है और हम इस पर फख्र महसूस कर सकते हैं। आपको याद होगा 27 फरवरी की सुबह इंडिया ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें इंडिया के कई त्यारों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 2 त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे, जबकि बाकी त्यारों ने पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश ही नहीं की थी। जो पाकिस्तान ने 2 त्यारे गिराए थे उनमें से एक MiG-21 था, जिसमें अभिनंदन सवार था, जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा जंगी त्यारा भारत का जदीद तरीन त्यारा Su-30MK था, जिस पर भारत को बहुत नाज था। पाकिस्तान ने ये त्यारा भी तबाह कर दिया था, लेकिन ये त्यारा भारत की हदूद में गिरा था, या दूसरे अल्फाज में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ गिरा था, और इसमें से 2 हवाबाजों ने इजेक्ट किया था, जिनमें से एक हवाबाज इंडियन हदूद में उतरा था और दूसरा हवाबाज पाकिस्तान की हदूद में उतरा था। दूसरा हवाबाज कौन था ये बात अभी तक सीगाए राज में है, लेकिन गैर मुसद्दका जराए के मुताबिक भारत का Su-30 त्यारा उड़ाने वाला एक पायलट इसराइली था, और वो इसराइली पायलट पाकिस्तान की हदूद में गिरा था, जिसके बारे में ISPR ने इब्तिदा में इंकशाफ भी किया था कि पाकिस्तान ने 2 पायलट गिरफ्तार किए हैं। ताहम कुछ देर बाद यह कहा गया कि नहीं, पाकिस्तान ने 2 नहीं 1 भारतीय पायलट गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अभिनंदन है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि गैर मुसद्दका जराए के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 पायलट गिरफ्तार किए थे, जिनमें से एक इसराइली पायलट था, जिसने बाद में इंकशाफ किया कि भारत का पुलवामा ड्रामा और सर्जिकल स्ट्राइक की सारी प्लानिंग जो है वो काबुल में की गई थी, जिसमें अमेरिका, इंडिया और इसराइल के हसास अदारे जो है ना वो शामिल थे। ये सारे इंकशाफात इसराइली पायलट ने किए थे। इसराइली पायलट के इन इंकशाफात के बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक कमांड को रेड अलर्ट जारी कर दिया था। रेड अलर्ट का मतलब यह है कि तमाम जोहरी मिसाइल को स्टैंड टू कर दिया जाए, और अगर स्टैंड टू कर दिया जाए उसके बाद सिर्फ ऑर्डर देने की बारी रह जाती है। जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो विद इन 4 मिनट्स
न्यूक्लियर या जोहरी बम बरदार मिसाइलों को फायर किया जा सकता है। जब इसराइल को पता चला कि उसका एक पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, तो खौफ के मारे इसराइल ने, आप कह लें, चंद घंटों के अंदर ही अमेरिका से इमरजेंसी में थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम मंगवाया था। लेकिन यहां पर यह मैं बताता चलूं कि अमेरिका का एंटी मिसाइल थर्ड सिस्टम भी पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल को फजा में नहीं रोक सकता। लेकिन इन मिसाइलों, इस एंटी मिसाइल सिस्टम के मंगवाने से यह भी पता चलता है कि इसराइल भी पाकिस्तान से खौफजदा हो गया था, उसे भी अपना वजूद खतरे में लगने लगा था। पाकिस्तान ने अपनी ये इसराइली पायलट और इंडियन पायलट को गिरफ्तार करने की तमाम तर मालूमात अमेरिका को फराहम की। अमेरिका जो है वो भी खौफजदा हो गया कि इसराइल का वजूद अब खतरे में है, जिस बना पर अमेरिका ने मसलसल यकीन दहानी कराई कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तान से फुल स्केल जंग नहीं चाहते। इसका मतलब यह था कि इंडिया को भी पता चल गया था कि अगर जोहरी जंग लग गई तो इंडिया भी सफाई हस्ती से हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। जबकि इसराइल तो एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है और जिसका रकबा आप कह लें कि पंजाब के 1/4 से भी कम है। महज एक मिसाइल, एक जोहरी मिसाइल इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा सकता है। ये वो खौफ था जिसने अमेरिका को पाकिस्तान की मिन्नतें करने पर मजबूर किया। अमेरिका ने गारंटी दी कि इसके बाद इंडिया कोई भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइलों से रेड अलर्ट को ऑफ किया था। यहां मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि इस सारी डिटेल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल किस कदर खतरनाक है। ये पाकिस्तानी हदूद में ही अपना इब्तदाई सफर तय करता है और पाकिस्तानी हदूद में ही फजा से खला में, फिर दुश्मन की हदूद में जाकर खला से दोबारा फजा में नमूदार होता है। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ वार हेड की सूरत में नमूदार होता है जिसे निशाना नहीं बनाया जा सकता। और इसी तरह गैर मुसद्दका जराए के मुताबिक पाकिस्तान शाहीन 3 के लिए ऐसे मल्टी न्यूक्लियर वारहेड बना रहा है, यानी कि एक ही वारहेड के अंदर कई छोटे छोटे जोहरी बम होंगे और जैसे ही वो वारहेड दुश्मन हदूद में नमूदार होगा तो उसके अंदर से छोटे छोटे न्यूक्लियर बम निकलेंगे जिन्हें आप कह लें तबाह करना मजीद नामुमकिनात में शामिल है। इसराइल का डोम सिस्टम, एंटी मिसाइल आयरन डोम सिस्टम, या इंडिया जो रूस से हासिल कर रहा है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, या अमेरिका का कोई भी थर्ड या पैट्रियट सिस्टम पाकिस्तान के मिसाइल को तबाह करने की अहलियत नहीं रखते। ये वो ऐसे हकायक हैं जिसकी बिना पर दुनिया अब ये मान रही है कि पाकिस्तान एक हकीकत है। पाकिस्तान से जंग नहीं की जा सकती, हां पाकिस्तान से अपने मफादात के लिए डील की जा सकती है। अगर इंडिया या इसराइल या किसी और मुल्क ने पंगा किया तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान के पास इतने न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इतने न्यूक्लियर बम हैं, इतने मिसाइल हैं कि दुनिया जो है वो कई माह तक सूरज नहीं देख सकेगी। रहा मसला भारत और इसराइल का, उनका तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। ना कोई मंदिर में घंटी बजाने वाला रहेगा और ना ही जाने यहूदियों की कोई इबादतगाह रहेगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।